कैसे आप सब लोग। YouTube ने मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरे दिल से थैंक यू। YouTube को मेरा थैंक यू। थैंक यू आप सबके मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, और मेरा YouTube के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू के अलावा कोई वर्ड ही नहीं है, और इससे भी कोई बड़ा और भारी भरकम वर्ड होता तो मैं जरूर YouTube को बोलती और आप सबको बोलती। चलो बोलती हूँ, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू सो सो मच। यूट्यूब ने ना मेरी पूरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। किस वे में मैं ये बात बोल रही हूँ पता है आपको? एक तो आप लोगों का साथ मिला मुझे। अगर यूट्यूब नहीं होता तो इस तरीके से हम साथ नहीं हो पाते। तो इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं, और इस चीज ने मेरी सोच को बदला है। इस चीज ने मुझे सोशल मीडिया को लेकर के, जिस तरीके की मैं पहले रही हूँ, मैं बहुत कम पोस्ट डालने वाले लोगों में से रही हूँ। महीने में, 2 महीने में, कई बार तो 6-6 महीने में, कई बार तो मैं ऐप ही नहीं इंस्टॉल करती थी। फोन लेके नया पुराना हो गया, 2 साल यूज कर लिया, हैंड हटा दिया। मेरे अगर पोस्ट की आप फ्रीक्वेंसी पहले चैनल के होने के पहले अगर चेक करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले लोगों में से नहीं हूं। लेकिन इसने मुझे यहाँ पर एक्टिव रहना सिखाया है, आप लोगों के साथ डेली जुड़ना सिखाया है। तो एक तो जुड़ाव की बात है। इस चीज ने मेरी रोज, हर सेकंड, हर एक नए इंसान के साथ बार बार अलग अलग तरीके से जुड़ने ने मुझे एक चेंज फील करवाया है। मैं हर रोज कई सारी नई एनर्जीज के साथ में जुड़ती हूँ, एंड इट्स गुड। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा जो चेंज है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। कॉन्फिडेंट कैमरे के सामने और परफॉर्म करने में, इन सारी चीजों में टचवुड मैं पहले से ही रही हूँ, क्योंकि आप सबको मैं पहले से बता चुकी हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था कभी भी कि मैं कैमरे में आकर के कॉन्फिडेंस की कमी हो या वो हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मेडिटेशन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, या अपनी बात को सामने रखने को लेकर के, क्योंकि मैं जिस लाइन में काम करती थी वहां पर मुझे दिया जाता था स्क्रिप्ट कि इस पर काम करो, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी तरफ से उस सारी चीज को इकट्ठा करना होता है, अपनी तरफ से उसको पढ़ना होता है, अपनी तरफ से उस चीज का नॉलेज इकट्ठा करना होता है, अपनी तरफ से उसके अंदर जोड़ना होता है, घटाना होता है, समझना होता है कि इजी कैसे होगा। फिर उसके अंदर अपने आप को पहले समझाना होता है कि क्या मैं इसको लेके एज ए ऑडियंस खुद को कन्विंस कर पा रही हूँ, क्या ये चीज इतनी कन्विंसिंग है कि इंसान को इजी समझ में आ जाएगी। मैं एकदम आम इंसान, एकदम नॉर्मल इंसान बन करके देखने की कोशिश पहले करती हूँ 2 बार 3 बार, कि क्या मेरी ये बात एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान को, जिसको बहुत ज्यादा इन चीजों की समझ भी नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्या उसको मेरी बात समझ में आएगी। अब मैं उसके अगर माइंडसेट से अपने आप को देखूं, अपनी इस बात को समझाने को लेके देखूं, तो जब मुझे बहुत हद तक समझ में आता है कि हाँ समझ आएगी, नहीं आएगी तो मैं इसके ऊपर 10 और वीडियो बना दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि वो समझ आए। तो इस 10 और वीडियो, 20 और वीडियो, 100 और वीडियो, इसको बनाने के जज्बे ने ना मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है इसी चीज को लेकर के। और कॉन्फिडेंस लेवल और कैसे मेरा बढ़ा वो भी मैं बताती हूँ। मेरा इस चीज को लेकर के और मैं क्रेजी हो गई। मुझे ऐसा लगा, क्रेजी इन द सेंस वो नेगेटिव वे वाला नहीं, मुझे और जानना है, मुझे और क्लियर करना है, मुझे और बताना है। तो वो जो आपका नॉलेज होता है ना, जब आप एक ही दिशा में नॉलेज इकट्ठा करते हो, आप और बुक्स पढ़ते हो, आप और ऑथर्स को समझते हो, आप और वहां से नॉलेज इकट्ठा करते हो, आप और चीजों को समझने की कोशिश करते हो, तो ये जो आपका नॉलेज होता है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। एक तो वो मेरा कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर के बढ़ा। दूसरा, आप सब लोगों के साथ ने भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक तो ये मेजर जो चेंज मुझे अपनी लाइफ में देखने के लिए मिला कि मैंने प्रेजेंटेबल रहना ज्यादा शुरू किया। मैं पहले भी प्रेजेंटेबल रहती थी जब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन अब मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल रहती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था कि
ठीक है, जो है जैसा है उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है तो ठीक है, बट अब नहीं। तब मुझे सिर्फ वो, जब मुझे ऑडिशन देने जाना है या जब मुझे मीटिंग्स में जाना है या जब, तो ठीक है, वो एक अलग लेवल का प्रेजेंटेबल वाला आपका लेवल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मैं लेजी भी हूं तो एटलीस्ट मुझे अपने आप को देख करके ना ऐसा लगे कि वाह यार मैं प्रेजेंटेबल अब भी हूँ। एक मैंने ऐसे ऊपर उठा करके जूड़ा बांधा हुआ, एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर हर वक्त काम करने का मन करता है। पहले भी मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैं अब जब से चैनल पर हूं मैं ज्यादा काम करती हूँ अपने ऊपर, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रखने के लिए भी मैं काम करती हूँ, अपने ऊपर डे टू डे अपनी लाइफ के ऊपर भी काम करती हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने को भी लेकर के मैं काम करती हूँ। तो ये सारी चीजों ने ना, अगर मैं आपको ये कहूँ तो इन सब ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। YouTube से मुझे पेमेंट आता है, तो एक तरीके से इस जगह से भी मेरी लाइफ में एक चीज का बहुत बड़ा चेंज आया है। जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग था, जहां से मैं पहले मीडिया से पैसा कमाती थी, यस ऑब्वियसली मीडिया में ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो वहां से जैसे मैं पैसा कमाती हूँ तो वो सोर्स ऑफ अर्निंग मेरा चेंज होके इस तरफ से आ गया है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये ऊपर नीचे जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं इस काम को करके बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर काम करना। तो मुझे अच्छा लगने वाली फीलिंग ने मुझे चेंज किया है, क्योंकि जब मैं मीडिया में काम करती थी तो मुझे नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा काम करना होता था। स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो ज्यादातर नेगेटिव, और आप लोगों को मजा आए वो नेगेटिविटी में, उस चीज से भर करके वो ज्यादातर बनी हुई होती हैं। तो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील करती थी, लेकिन इस वाली जगह पर मैं ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। तो इस चीज ने भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज किए हैं, और मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो चेंज हुआ है। तो उसने भी मेरी लाइफ में एक नई दिशा भी दी है मुझे कि ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी पसंद का काम है, इसमें मैं खुश होती हूँ, इसे करके मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हर वीडियो में एक नया नॉलेज मैंने खुद पढ़ करके, बहुत समझ करके, अपने ऊपर काम कर करके, अपने आप को देख देख करके, अपने आप को कन्विंस करके यहाँ तक लेकर के आई होती हूँ। तो वो चीज ने मुझे भी कहीं ना कहीं, चाहे 1% सही, पर ग्रोथ दी होती है। तो वो ग्रोथ मुझे वो मीडिया वाली जगह पर नहीं मिलती थी, क्योंकि वो मुझे पढ़ी पढ़ाई चीजें, लिखी लिखाई चीजें करनी होती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ मुझे खुद करना होता है। तो एक तरीके से मेरी हर रोज कुछ परसेंट की वो जो ग्रोथ होती है वो मैं खुद में फील कर पाती हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। और मैं कह सकती हूँ कि यस, ये YouTube की वजह से हुआ है, क्योंकि YouTube नहीं होता तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो फिर ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता तो मैं आज ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए नहीं बना रही होती। तो इस तरह से हर एरिया में YouTube ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। मैं अपने घर के अंदर जितनी भी चीजें पहले पढ़ती थी, उस चीज से ये नहीं था कि इस चीज से एक्चुअली क्या होने वाला है, मैं अननेसेसरी क्यों इतनी सारी किताबें इकट्ठी करती रहती हूँ, मैं क्यों ये पढ़ती रहती हूँ, इससे क्या होने वाला है। पहले वो सिर्फ मुझ तक सीमित था, पर अब वो मुझ तक सीमित ना हो करके वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, सोशल मीडिया पर आ गया है। और सोशल मीडिया पर आने के बाद में वो जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो जो भी नॉलेज है, भले इतना सा ही हो, वो पहुंच रहा है बाहर तक। तो इस चीज ने, इस फीलिंग ने भी मुझे चेंज किया है। वीडियोस पोस्ट करते रहना, उस चीज को लेकर के कंसिस्टेंसी बनाए रखना, तो एक डिसिप्लिन तो मैं पहले से भी रही हूँ। देखिए, मैं बहुत पहले से भी इन चीजों में रही हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गई हूँ। और अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मुझे रोज वीडियो शूट करने होते हैं, मुझे रोज काम करना होता है, तो मैं हेल्थ के लिए अब ज्यादा अपने आप को लेकर के बहुत केयरफुल रहती हूँ कि नहीं यार, नहीं, मुझे ठीक रहना है, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक रहूं, मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करूं, मैं हेल्दी खाऊं, मैं ठीक रहूं, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेबल भी दिखना है, मुझे हेल्दी भी लगना है। तो इन सारी चीजों ने हर एरिया में आप देखेंगे तो हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, मनी वाइज भी, जितनी चीजों में अलग अलग तरीके से चेंज आया है, उस हर चेंज ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मेरे देखने के नजरिए को, मेरे
बातों को, मेरी नॉलेज को बढ़ाया ही है और उसके अंदर एक चेंज आया है। और इस सारी चीज़ों का श्रेय अगर मैं दूं तो मैं यूट्यूब को ही दूंगी, क्योंकि ये सब कुछ यूट्यूब की वजह से हो पाया है। और आप सबसे जुड़ना तो मैंने पहले ही बता दिया था आप सबको। जितनी बात कर पाऊंगी कम ही है, क्योंकि इतने साल की मेरी जर्नी रही है अब तक यूट्यूब पर। आई एम फीलिंग गुड, आई एम रियली फीलिंग गुड, क्योंकि मैं ऐसा सोच के नहीं आई थी, करते करते चीजें होती चली गई और अब भी हो रही हैं, रोज होती हैं। उसके लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।